हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 6 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 टू 20 क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र ओ वाले वृत्त के अंदर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं। देखो, ये आपका एक सर्कल है। ओके फ्रेंड, AB डायमीटर वाला एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, चलो इसमें एक डायमीटर कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कर लो आपका AB ये डायमीटर है। क्लियर है? ठीक है, AC सपोज कर लो AB ये डायमीटर था आपका, और ये पॉइंट अगर C है और ये आपका D है। ठीक है, इसको भी मिला लो, ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे समझना कि AC और BD को बढ़ाया जाता है और E पर मिलता है। ठीक है, तो बढ़ा लो, AC को बढ़ाते हैं, AC को बढ़ाते हैं फ्रेंड, और BD को बढ़ाते हैं। ये कहाँ पे मिल रहा है? ये जो पॉइंट पे मिल रहा है उसका नाम क्या है? E है ना, ये आपका E पॉइंट है। और CED ये एंगल आपका 70 डिग्री गिवन है ना क्वेश्चन में। देखो, COD पूछा जा रहा है। COD अगर ये सेंटर आपका O है, क्लियर है, यहाँ से इसको मिला लो और इसको मिला लो। ठीक है फ्रेंड, COD ये आपका O पॉइंट है। ओके फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है, कैसे फाइंड करेंगे सोचना। क्लियर है? देखो एक चीज़ समझना, ये 70 है फ्रेंड, ये आपका रेडियस है, तो ये दोनों तो इक्वल होगा, तो इनके बेस का एंगल भी इक्वल होगा ना। ये इक्वल है, ये रेडियस है आपका, ये भी रेडियस है। ठीक है, ये भी रेडियस है। अगर आप इसको x कंसीडर करते हो, तो ट्रायंगल AOC की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका x हो जाएगा, होगा ना। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं OBD में, अगर आपका ये y है तो ये भी आपका y हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों देखो रेडियस है। ठीक है, ये y हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड? ये ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 180। ओके, -2y हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी एंगल 180 माइनस 2x हो जाएगा, है ना। बस हो गया। अब ये पूरा एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल फ्रेंड, है कि नहीं? स्ट्रेट एंगल है, तो ये एंगल कितना निकल जाएगा समझना। ये एंगल, ये तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2x और प्लस 180 माइनस 2y, और प्लस ये एंगल जो भी है इसका लगा लो, COD है ना, तो लगा लो COD इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? आपका एक 180 तो कट गया, तो यहाँ से आपका एंगल COD इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये 180 2x 2y है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस x माइनस वाई, है ना। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस का 180 होगा। ठीक है, अब x प्लस वाई आपको फाइंड करना है। क्लियर है? x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा समझना कैसे। अब ये बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, ABC में, है ना। आपके पास दो एंगल पता है, x प्लस वाई, थर्ड एंगल 70 है ना, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा फ्रेंड? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 70 होगा ना, जेड नहीं, 70 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 110 निकलेगा ना। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ABE में। ठीक है, 110 निकल गया, बस यहाँ पे पुट कर लो, 2 इंटू 110 और माइनस का 180, तो क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा ना, 220 माइनस 180,
सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा, COD, यही पूछा जा रहा था। ऑप्शन 4 क्लियर है, ये आपका 40 डिग्री निकल गया। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला जा रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AD और BC बढ़ाए जाने पर बिंदु P पर मिलती है। ठीक है, ये आपका एक सर्कल है। ठीक है फ्रेंड, इसमें बोला जा रहा है क्या, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। ये आपका AD C और ये B। ठीक है, AD को बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं फ्रेंड, और BC को बढ़ाते हैं तो इस पॉइंट पे मिलता है, और AB को बढ़ाते हैं और DC को बढ़ाते हैं तो ये इस पॉइंट पे मिलता है। तो ये पॉइंट आपका क्या है, Q है, और ये पॉइंट आपका P है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जैसा कर लिए। क्वेश्चन में गिवन है और क्या, एंगल A = 62, ये आपका 62 है। ABC आपका ABC 74 है, ये आपका 74 है। एंगल P, ये आपका एंगल P हो गया। एंगल Q के बीच डिफरेंस पूछा जा रहा है, मतलब एंगल P माइनस एंगल Q ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ABP, है ना। ये ट्रायंगल में आपका दो एंगल तो पता है, 64, 62 और 74। तो ये एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड, 180 से ये दोनों का सम ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। देखो 180 डिग्री माइनस 64 और 74 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 136। ठीक है, क्या हो गया, 44। ये आपका 44 निकल गया। ठीक है, एक एंगल तो निकल गया आपका 44, बस Q निकालना है। अब Q कैसे निकालेंगे, ठीक है, निकल जाएगा ये भी। अब देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो जो डायगोनल का सम होता है, डायगोनल के एंगल का 180 डिग्री होता है। ये 74 है फ्रेंड, तो ये एंगल कितना होगा, 180 से 74 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 106 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी ट्रायंगल में देख लो, आपके पास दो एंगल निकल गया, ये एंगल, थर्ड एंगल निकाल सकते हैं ना। 180 डिग्री माइनस 62 और प्लस 106, ओके, ये हो जाएगा आपका 168 डिग्री। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे 12 डिग्री आपका यहाँ से एंगल क्यों निकल गया, बस लगा लो 12 डिग्री। क्या होगा फ्रेंड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 32 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, 32 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन समझना। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, और AB उस स्प्लिट का व्यास है। एक आप सर्कल बनाओ, इसमें AB इसका व्यास है, ये इसका डायमीटर है AB, A और B, और बोला जा रहा है क्या कि ADC आपका 146 डिग्री है, तो BAC पूछा जा रहा है। तो पहले ये चक्रीय चतुर्भुज कंप्लीट करते हैं। ABCD बना लेते हैं, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड, इसको भी मिला लो। ये आपका C और ये D हो गया। क्लियर है, बोला जा रहा है क्या कि ADC गिवन है आपका, ADC 146। अच्छा, ये एंगल गिवन है आपका 146 डिग्री। एंगल BAC पूछा जा रहा है, BAC ये एंगल पूछा जा रहा है फ्रेंड, ये एंगल पूछा जा रहा है आपको, एंगल BAC कैसे फाइंड करेंगे, देखो समझना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फ्रेंड, तो ये एंगल
और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंगल डी और बी का सम 180 डिग्री होगा। एक एंगल 146 है तो ये एंगल 180 से 146 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा फ्रेंड, आपका 34 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपका 34 डिग्री निकल गया, इसको फाइंड करना है। ठीक है, अब एक चीज़ पता होगा, ये सेंटर है ना, ये सेंटर है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री। ओके, तो सर्कमफ्रेंस पे क्या एंगल बनेगा फ्रेंड, 90 डिग्री, है ना। आपका 90 डिग्री बन गया, तो ये ट्रायंगल बन गया ABC, तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना, सिंपल सा हो गया। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 और प्लस ये 34 डिग्री। क्लियर है, 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 124 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा फ्रेंड, 56 डिग्री है आपका करेक्ट आंसर है, यही पूछा जा रहा था। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, आई होप कि समझ में आया होगा। ये 90 डिग्री कैसे बना फ्रेंड, सबको पता होगा कि जो सेंटर पर एंगल बनता है उसका हाफ होता है जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है। क्लियर है, फोर्टीन नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो, ये आपका बोला जा रहा है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, या आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, PQRS। ठीक है, बोला जा रहा है क्या, PQ आपका x है, ये x है फ्रेंड, और QR आपका ये साइड आपका 16.8 है, RS आपका 14 है, ये 14 है, PS आपका 25, ये है फ्रेंड आपका 25.2। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे समझना, PR QS को समद्विभाजित करता है। PR ये जो डायगोनल है ना फ्रेंड, ये QS को समद्विभाजित करता है, मतलब इक्वल ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब जिसको समद्विभाजित करता है ना, ध्यान देना, उसके एडजेसेंट साइड को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल कर लेंगे, है ना। तो करो 25.2 इंटू 14 इज इक्वल टू x इंटू 16.8। ठीक है, ये दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड और इक्वल करना है, बस x का वैल्यू निकाल लो, यही तो फाइंड करना था। 25.2 इंटू 14 अपॉन में 16.8 सॉल्व करते हैं। आपका डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 14 से काटेंगे तो ये कट जाएगा फ्रेंड, 14 1 जा 14 और 14 2 जा 12, 14 2 जा 28 होगा, है ना, 12 होगा। अब 12 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा, 12 दूना 24, 12 2 जा 24 बच गया, यहाँ पे 12 1 हो जाएगा। एडवांस आपका 21 करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो, एक सर्कल बना लो, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, ये है आपका ABCD, ABCD गिवन है आपका। AB 16.5 है, BC आपका x है, CD आपका 11 है। ठीक है, AD आपका 19.8 है। डायगोनल बना लो। देखो समझना, बोला जा रहा है EC डायगोनल BD को O पे समद्विभाजित करती है, ये पॉइंट। अब किसको समद्विभाजित करती है फ्रेंड, BD को, है ना, इसको समद्विभाजित करती है। तो जो समद्विभाजित होता है फ्रेंड, उसके एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लो, है ना। 19.8 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 16.5 मल्टीप्लाई x, बस x का वैल्यू निकाल लो। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 19.8 इंटू 11 अपॉन 16.5 है ना। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाओ। ओके फ्रेंड,
फिर से लिख लेते हैं। देखो 19.8 इंटू 11 अपॉन 16.5 है, ठीक है। डेसिमल हटा लेते हैं, यहाँ से डेसिमल हटा लिए। अब 11 से काटते हैं इसको, 11 से ये कटेगा, 11 1 जा 11, 11 5 से 55, ठीक है। बचा क्या फ्रेंड 198 अपॉन 15, और इसको डिवाइड करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 13.2, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन से बनना, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB और DC बिंदु E पे मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो सर्कल बनाते हैं, ये आपका एक सर्कल है फ्रेंड, इसमें आपका ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। AB ये हो गया फ्रेंड, BC बना लेते हैं, ये आपका BC हो गया, CD हो गया, ठीक है, और D से मिला लो, ओके। A B C, ठीक है, और ये आपका D हो गया। AB को बढ़ाते हैं और DC को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे मिलता है वो पॉइंट है आपका E। AD को बढ़ाते हैं और BC को बढ़ाते हैं, ओके फ्रेंड, ठीक है। तो ये जहाँ पे मिलता है वो जो पॉइंट है आपका F है। बोला जा रहा है ADC 75 है, ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है 75 डिग्री। देखो यहाँ पे BEC ये एंगल गिवन है फ्रेंड आपका 52 डिग्री। देखो बोला जा रहा है यहाँ पे फाइंड करना है एंगल BAD कहाँ है, BAD ये एंगल पहले फाइंड करना है, और AFB ये एंगल, ये दोनों एंगल का डिफरेंस बोला जा रहा है, BAD माइनस एंगल AFB। देखो इसमें एक चीज़ समझना, ये ट्रायंगल की बात करते हैं, ADE की बात करते हैं। आपके पास दो एंगल पता है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो थर्ड एंगल निकल जाएगा ना। सम कितना हो जाएगा 75 प्लस 52, ओके फ्रेंड, ये हो जाएगा 127 है ना। तो 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 127 को, क्लियर है। तो ये 53 डिग्री यहाँ पे आएगा, ये आपका 53 डिग्री हो गया, ठीक है। एक एंगल तो आपको निकल गया BAD है ना, ये आपका 53 है। एक एंगल और फाइंड करना है ये। अब देखो ये आपका 75 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल वाला एंगल होता है उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो एक 75 है फ्रेंड, तो ये एंगल हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये 75 है, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये भी ट्रायंगल बन गया ना। ट्रायंगल में आपका पास दो एंगल गिवन है, तो एक एंगल और निकल जाएगा ये, ठीक है, 180 डिग्री और 53 प्लस 105 कर लेंगे, ओके। तो 180 माइनस ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 158। सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू निकलेगा 22 डिग्री, बस ये निकल गया, बस 22 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लो, क्लियर है। 1 हो गया और 31 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं ABCD, ठीक है फ्रेंड, ABCD, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या AB, यहाँ पे बोला जा रहा है जिसमें भुजा AD और BC को आगे बढ़ाते हैं,
AD और BC को आगे बढ़ाते हैं तो P पर मिलता है, ठीक है, इसको बढ़ा लो और BC को बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट पे मिलता है, ये पॉइंट आपका P है। AB और DC को बढ़ाते हैं, बोला जा रहा है DC और AB को आगे बढ़ाते हैं तो Q पे मिलता है, इसको बढ़ा लो फ्रेंड, तो ये आपका Q पॉइंट पे मिलता है। इसमें आपका एंगल A 60 डिग्री है, ठीक है, ABC आपका 72 डिग्री है ना, ABC 72, ये एंगल आपका 72 है। यहाँ भी डिफरेंस निकालना है, एंगल DPC, एंगल DPC, ये एंगल पहले फाइंड करना है आपको, और माइनस एंगल BQC फाइंड करना है। तो देखो पहले तो आपको ये एंगल फाइंड करना है DPC, और उसके बाद BQC, कहाँ दिख रहा है BQC, ये एंगल फाइंड करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, निकाल सकते हैं ना। अब देखो ये 72 डिग्री होता है, गिवन है 72 डिग्री, तो ये दोनों का सम D और B का सम 180 डिग्री होता है फ्रेंड, तो 72 सब्सट्रैक्ट करेंगे 180 से तो ये हो जाएगा आपको 108 डिग्री, ठीक है, 108 निकल गया। तो आपके पास दो एंगल है 60 और 108, तो थर्ड एंगल निकल जाएगा ना ये, ठीक है फ्रेंड, 180 माइनस 60 और प्लस 108, ओके, क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 168, है ना, ओके, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 12 डिग्री निकल के आ गया, मतलब ये एंगल आपका 12 डिग्री निकल गया। अब DPC निकालना है, ये भी देखो इसमें भी बिल्कुल सेम काम करना है, आपका एक एंगल 60 है 72 है, तो ये एंगल निकल जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 72, क्या होगा फ्रेंड 60 प्लस 72 करना है तो 132 हो जाएगा, मैं लिख भी देता हूँ 60 डिग्री प्लस 72, 180 डिग्री माइनस 132, ओके, सब्सट्रैक्ट करने पे 48 निकल गया, बस लगा लो 48, सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा फ्रेंड 36 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ओके, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB और BC, देखो जैसा फिगर था वैसा मैंने बना लिया है, ABCD, ठीक है, और ये पॉइंट आपका हुआ है जैसा फिगर में गिवन है, AB इक्वल टू BC गिवन है ना, देखो AB इक्वल टू BC गिवन है, तो इनके बेस का एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है फ्रेंड, और गिवन है आपका AD इक्वल टू DC, AD ये और ये इक्वल है, तो इनका भी बेस का एंगल इक्वल होगा फ्रेंड, क्लियर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, और बोला जा रहा है यहाँ पे AC और BD एक दूसरे को O पे प्रतिच्छेदित करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, CAD आपका 46 है, CAD ये एंगल आपका 46 है, ठीक है फ्रेंड, ये 46 है, तो ये भी आपका 46 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके बेस का एंगल इक्वल होगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखो एक चीज़ समझना, अब ये आपका AD चाप को देखो, इस चाप को देखो, इस चाप से बना हुआ एंगल या फिर इस बेस से बना हुआ एंगल सर्कमफ्रेंस पे क्या 46 है, तो यहाँ भी 46 हो जाएगा। फाइंड करना आपको AOB, ये एंगल फाइंड करना है, इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, एंगल AOB फाइंड करना है, ठीक है। अब ये एंगल तो निकल गया आपका, क्लियर है। अब एक चीज़ और नोटिस करना है, यहाँ पे ये 46 है, ये 46 है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल ADC की बात करते हैं, ये 46 कितना हो गया 92, है ना, 180 सम होता है, 180 से हम लोग 92 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 88, ये एंगल आपका 88 निकल गया, क्लियर है, 88 निकल गया फ्रेंड, और सम होता है 180 डिग्री, D प्लस बी, एंगल D प्लस बी का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, है ना। अब ये 88 डिग्री है फ्रेंड, तो ये एंगल कितना निकल जाएगा, ठीक है, 180 सम होता है 180 डिग्री, तो 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 माइनस 88 करेंगे तो आपका ये 92 निकल जाएगा, क्लियर है।
ये 92 निकल गया, ठीक है। अगर ये आपका x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। अब आपका पूरा एंगल देखो 92 है, ये पूरा एंगल 92 है ना। तो इसको लिख सकते हैं ना, ये भी ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, मैं लिख भी देता हूँ। इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, 92 प्लस x और x 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 88 होगा, बाई 2 करेंगे तो आपका 44 डिग्री निकल जाएगा। मतलब x का वैल्यू आपका 44 निकल गया, ये भी आपका 44 हो गया। बस हो गया 44 प्लस ये 44 हो गया। तो ये भी देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे ये 46 है, हाँ इस देखो इस चाप से ये एंगल, इससे देखो इस बेस से देखो, ठीक है। ये एंगल आपका 46 है तो ये भी आपका 46 होगा। ऐसे भी देखो सम है ना 92, तो 46 प्लस 46 हो जाएगा। बस हो गया। अब ये देखो आपका एक्सटर्नल एंगल दिख रहा होगा, आपके पास 44 है 46 है, ये दोनों का सम इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। बस लगा लो 44 प्लस 46, क्लियर है। 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। या फिर ऐसे भी बना सकते हो, ट्रायंगल कंसीडर कर लो। ABC ट्रायंगल है ना, आपके पास एक एंगल ये निकल गया, ये भी निकल गया, तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो तब भी निकल जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। या फिर ये दोनों इंटरनल एंगल है, ठीक है, B और C इंटरनल एंगल है, तो दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल। ऐसे कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये कैसे हुआ 44 प्लस 46, ये हुआ आपका 90। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, 19 नंबर क्वेश्चन से बना ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो बना लेते हैं, एक आपका सर्कल है और इसमें आप एक चक्रीय चतुर्भुज बना लो। क्लियर है फ्रेंड, ABCD, ठीक है। इनके विकर्ण P पे प्रतिच्छेद करती है फ्रेंड, ठीक है। चलो, इसका डायगोनल है और ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, P पर। ये पॉइंट आपका P है। एंगल DBC आपका 72 है, DBC 72 है, ये एंगल आपका 72 है। और एंगल आपका BAC 42 है, ठीक है फ्रेंड। पूछा जा रहा है BCD, ये पूरा एंगल पूछा जा रहा है फ्रेंड। एंगल BCD पूछा जा रहा है, कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर है। देखो समझना कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड। अब इस बेस से बना हुआ DC से बना हुआ एंगल देखो आपका 72 है, तो ये भी आपका 72 होगा कि नहीं। अब ये 72 डिग्री हो गया फ्रेंड, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये 42 प्लस 72 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 114 निकल गया फ्रेंड। तो सिंपल सा तो हो गया। अब ये जो डायगोनल का एंगल होता है सम 180 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट कर लो 180 से 114 को, क्या निकलेगा 66 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में CD की भुजा AB और DC पे बढ़ाई जाने पे E पर मिलती है, ठीक है। देखो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है, इसके अंदर ABCD सपोज कर लो, ये आपका AB है और ये आपका BC, और इसको बना लो, ये हो गया आपका D। ABC और ये D, ठीक है। चलो इसको बढ़ाते हैं, तो ये कहाँ पे मिलता है फ्रेंड, E पे, और इसको बढ़ाते हैं
तो ये मिलता है, ये जो पॉइंट है आपका एफ है। क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है वैसा करते हैं। एफ पे मिलता है एंगल ए डी सी आपका 78 डिग्री है, ए डी सी 78 डिग्री है फ्रेंड। ये एंगल आपका 78 क्वेश्चन में गिवन है। बी ई सी, बी ई सी, बी ई सी ये एंगल 52 डिग्री है। ए एफ बी, ए एफ बी ये एंगल फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। ये 78 है फ्रेंड, तो ये निकल जाएगा ना आपका, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 102 डिग्री। ठीक है, 78 सब्सट्रैक्ट करेंगे 180 से। क्लियर है? ओके। अब आपका एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, ए डी, ये ट्रायंगल है फ्रेंड, ए डी ई ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपके पास दो एंगल निकल गया 78 और 52, तो ये एंगल निकल जाएगा ना। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल दिख रहा है फ्रेंड, ये लाइन सीधा नहीं बना है, ये आपका ट्रायंगल है पूरा। यहाँ से 180 डिग्री माइनस 52 प्लस 78। ठीक है, 180 माइनस ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा 130, एडवांस आपका 50 डिग्री ये निकल गया, ये एंगल आपका 50 डिग्री निकल गया। बस हो तो गया। आपके पास ये एंगल 102 है, 50 है, ये भी एक ट्रायंगल बन गया ए बी एफ है ना, तो ये निकाल लो। क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 102 प्लस 50 डिग्री। ठीक है, 142 डिग्री हो जाएगा। 52 होगा ना, 102 है और ये 52 हो जाएगा। 180 माइनस 152 सब्सट्रैक्ट करने पे ये हो जाएगा आपका 28 डिग्री, करेक्ट आंसर। क्लियर है? एंगल ए एफ बी इक्वल टू 28 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।